हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पीएचपी ऑपरेटर्स की। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको पीएचपी का इंट्रोडक्शन बताया था और हमने वेरिएबल्स को यूज़ करके देखा था। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ऑपरेटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। देखिए, ऑपरेटर्स का मतलब होता है ऑपरेट करना, मतलब जैसे भी हम वेरिएबल्स में वैल्यू देंगे, ठीक, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को जैसे भी हम कैलकुलेट करना चाहें या जैसे भी हम मैनिपुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। पीएचपी में कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाके पीएचपी ऑपरेटर्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेटर्स देखते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स ऑपरेटर हो गए हमारे, ये सब बाइनरी में ही आते हैं। न्यूमेरिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। कॉन्केटिनेशंस ऑपरेटर्स हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, यूनरी ऑपरेटर्स हो गए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो गए। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। देखिए, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ $x और इक्वल टू मैंने यहाँ पर करा 3, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे करा $y और इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, एको कराया $x प्लस $y। इसको मैं सेव करा लेता हूँ। देखिए, सेव हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। सी में वैम्प www और www में फोल्डर बना लेता हूँ ऑपरेटर नेम से, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ index.php, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं। तो सबसे पहले वैम्प सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना। ओके, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट और ये हमारा ऑपरेटर। तो देखिए, जैसे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक x में वैल्यू ली है, एक y में वैल्यू ली है, और यहाँ पे दोनों को क्या करा है, एडिशन करा दिया। तो देखिए क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल्स की जो अलग अलग वैल्यू थी उसको हमने क्या करा, अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू, अब चाहे वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, या हम जैसे चाहें वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रिक कर देता हूँ तो ये हमारा अर्थमेटिक का मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ करता हूँ। अब आप देख रहे हैं 5 3 15 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स की वैल्यू को रख के और ऑपरेटर्स के थ्रू हम जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू होती है उसको हम मैनिपुलेट कराते रहते हैं। अब देखिए, यहाँ भी कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ है। देखिए, जैसे $x इक्वल टू 3 हमने लिखा हुआ है, ठीक। तो 3 क्या हो रहा है, वो x में असाइन हो रहा है, मतलब $x की वैल्यू 3 यहाँ पे असाइन हो रही है। तो ये जो इक्वल टू है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक, मतलब वैल्यू को असाइन करना। और यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक का यूज़ किया है, मतलब ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, हम आगे और बात कर लेते हैं। जैसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके बहुत सारे ऑपरेटर यूज़ होते हैं पीएचपी में। जैसे मैंने यहाँ पे क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है। देखिए, जैसे मैंने लिखा, देखिए अभी मैंने आप लोगों को लूप नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ कंपैरिजन आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऑपरेटर में कंपैरिजन कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इफ $x इज लेस देन $y, ठीक। एको कौन सा इसमें छोटा है और कौन सा बड़ा है। देखिए, $x यहाँ पे मैं लेस देन $y करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $x इज स्मॉलर, ठीक है। इसको करा देता हूँ सेव। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए लिख के आ रहा है 3 इज स्मॉलर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, इस लेस देन का यूज़ किया हुआ है। लेस देन का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे कंपैरिजन करा रहे हैं कि क्या $x जो है वो $y से छोटा है। अगर छोटा है तो हमारा इफ वाला कंडीशन काम करेगा, मतलब अगर छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारा यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या कर रहा है, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, और इन दोनों को कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। या हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा $x इज डबल इक्वल टू 0 या डबल इक्वल टू 3।
अब देखिए डबल इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर है जो ये देखता है कि क्या डॉलर एक्स की वैल्यू और 3 की वैल्यू क्या सेम है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डॉलर एक्स की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, और हम इसको कंपेयर भी किससे करा रहे हैं, 3 से। अगर ये हमारा मतलब ठीक है कंडीशन, तो हम यहाँ पे क्या करा देंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज डॉलर एक्स। देखिए मैं रन कराता हूँ। देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3x। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख पाया कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को बराबर कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है, देखिए जैसे मैंने 5 किया वैसे यहाँ पे मेरा कोड नहीं रन किया। क्यों? क्योंकि जो डॉलर एक्स की वैल्यू है वो तो हमने 3 ले रखी है, ठीक, और हम उसको बराबर किसके रख रहे हैं, 5 के, मतलब वो 5 के बराबर नहीं है, वो 3 है। यहाँ पे 5 की किसकी वैल्यू बराबर है, वाई की, यानी डॉलर वाई की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, द वैल्यू ऑफ वाई इज डॉलर वाई। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कराते हैं, रन कराते हैं। अब आप देख रहे हो ये हमारा जो भी कंडीशन है वो रन कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर लिया। ठीक, या हम एक और यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे करा डॉलर एक्स इज लेस देन या इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे दो ऑपरेटर मैं एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, एक तो लेस देन और इक्वल टू, मतलब या तो डॉलर एक्स की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए या 5 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर एक्स हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं उसको सेव कराता हूँ। देखिए 5 से कम है तो अभी उसने रन करा दिया। अब मैं डॉलर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब भी रन कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 6 कर दूंगा, तो जैसे मैंने 6 किया वैसे ही ऑपरेटर की जो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखी है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि 6 जो है वो ना तो 5 से छोटा है ना 5 के बराबर है। देखिए, ठीक, अब देखिए कंडीशन हमारी चलना बंद हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या है, देखिए और हमारे कौन से ऑपरेटर हैं, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, ठीक है, और आप लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस को मैनिपुलेट कराना पड़ता है। ठीक, कि जैसे या तो डॉलर एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है या डॉलर एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। तो इस ऑपरेटर का यूज़ हम जब आगे इफ़ और एल्स के जब हम लूप्स पढ़ेंगे तब उसमें बेटर से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेटर काम कैसे करता है। उसके बाद देखिए हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हैं हमारे। ठीक है, तो इसका भी यूज़ हम आगे जो लूप पढ़ेंगे उसमें यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑपरेटर का मतलब है उसका मतलब है कि वेरिएबल्स को किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है या वेरिएबल्स की वैल्यू को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे, और अगले वाले ट्यूटोरियल में जब हम लूप पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, इफ एल्स से हम शुरू करेंगे, तब आपको वहाँ पे ऑपरेटर के साथ साथ आपको कंडीशंस कैसे ट्रू हो रही हैं या कैसे फॉल्स हो रही हैं वो भी बताते चलेंगे, और ऑपरेटर्स को एक एक करके इफ और एल्स या अदर लूप्स के साथ हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे और क्लैरिफाई आपको हो पाएगा। ये जस्ट ऑपरेटर्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद जो हम ट्यूटोरियल शुरू करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम ऑपरेटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, उनके साथ कई सारे प्रोग्राम करके देखेंगे, तो वहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली समझ में आएगी कि ऑपरेटर वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।